इस घटना ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं और ये भी संभवतः इस तरह की अकेली घटना है जो हिंदुस्तान में पेश आई है। बिहार के हाथ से निकल गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज इस बात को लेकर फैसला हो जाएगा क्योंकि जो तमाम पहलू हैं इस खबर के मुतालिक वो हम अगली कुछ देर में डिस्कस करने वाले हैं। जरा देखिए बिहार के बेगूसराय में कल जो कुछ हुआ उससे बिहार के साथ साथ पूरा देश कैसे परेशान है। एक ऐसी वारदात जिसने सबको हिला कर रख दिया। बिहार के बेगूसराय में एक हाईवे पर 30 किलोमीटर तक 2 बाइक सवार सिरफिरी फायरिंग करते रहे, आम लोगों को गोलियां मारते रहे। बेफिक्र होकर बाइक से 4 थानों को उन्होंने क्रॉस किया, लेकिन किसी पुलिस वाले की नजर उन पर नहीं पड़ी। 40 मिनट के भीतर 30 किलोमीटर के दायरे में उन्होंने 11 अलग अलग जगहों पर 11 लोगों को गोलियां मारी, जिनमें एक की मौत हो गई। गोलीकांड की इस वारदात ने न सिर्फ बेगूसराय बल्कि पूरे बिहार में दहशत सी फैला दी है। जिस तरह से अपराधियां बेखौफ गोलियां चलाते नजर आए, हाईवे पर 40 किलोमीटर तक बेरोक टोक वो गोली मारते रहे, पुलिस प्रशासन पर इससे बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। खासकर इस बात से कि जहां से जिस स्ट्रेच से होकर ये बाइक सवार गुजरे हैं वहां से 4 थाने, उनकी सीमाएं इस 40 किलोमीटर के स्ट्रेच में लगती हैं, लेकिन किसी ने भी इन बाइक सवारों पर ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी इनको रोकने की कोशिश नहीं की, किसी की भी जानकारी में ये बात वक्त रहते नहीं आई। बिहार के बेगूसराय गोलीकांड पर बड़ी खबर है ये। सीएम नीतीश ने मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया है। सीएम नीतीश कुमार ने दिए हैं सख्त एक्शन के निर्देश। सीएम नीतीश कुमार ने डीजीपी को तलब किया है और सख्त एक्शन के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव और डीजीपी को बुलाया है उन्होंने। घटना के संदर्भ में उनके पास क्या ब्यौरा है वो ये जानना चाहते हैं और साथ में उनको जो जरूरी निर्देश हैं वो भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये नज़ीर के तौर पर लोगों के बीच में जाना चाहिए, लेकिन जो होना था वो जाहिर है हो गया है और उसने बहुत ही चिंताजनक सवाल इस समय इस घटना ने खड़े किए हैं और लोग इस बात से खौफजदा हैं कि बगैर किसी कसूर के एक स्ट्रेच में, पूरे एक स्ट्रेच में जो कि 30-40 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उसमें लोगों को गोली मारी गई और कहीं कोई रोक टोक नहीं हुई। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हम जानने और टटोलने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हो गया, क्यों हुआ हो सकता है, इसमें कितना दोषी प्रशासन को माना जाना चाहिए, सरकार के इकबाल में क्या वाकई कमी आ गई है। प्रोफेसर अजफर शमसी हमारे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सैयद फैजल अली आरजेडी की तरफ से, लव सिंह नेता जेडीयू की तरफ से और बेगूसराय से हमारे संवाददाता रूपेश कुमार भी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। लेकिन लव सिंह, सबसे पहले आपसे, क्योंकि आप सरकार में केंद्रीय भूमिका में जो पार्टी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, घटना को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, घटना निंदनीय है और दुखद भी है, लेकिन इस तरह की घटना बिहार में पहली बार घटी है। ये भी एक चिंता का विषय है कि हमारी सरकार चेंज होती है और इस तरह की घटना घटती है। पता नहीं इसके पीछे कौन से लोग हैं, कौन से तत्व इसको बढ़ावा दे रहे हैं। पूरी की पूरी जानकारी ली जाएगी और पूरी की पूरी तहकीकात की जाएगी, उद्भेदन भी किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना पर संज्ञान लेते हुए जानना चाहता हूं, आप ठीक कह रहे हैं कि दुखद है, निंदनीय है, इस तरह का पहला मामला है लव सिंह जी, लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, पुलिस बाय चांस सक्सेसफुल हो जाती है क्या, या पुलिस को लेकर अश्योर हुआ जा सकता है कि पुलिस है, प्रशासन है, घटनाएं नहीं होंगी? नहीं, बिल्कुल पुलिस को लेकर आश्वस्त रहिए, ऐसी कोई घटनाएं नहीं घटेगी। चूंकि ये त्वरित कोई घटना घट गई है तो हर जगह अचानक अगर कोई घटना घटती है तो उसका संज्ञान लिया जाएगा और इसमें आगे ऐसी घटना नहीं घटे, इसके लिए ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी को और लव सिंह जी, आप ये भी मानेंगे, बिल्कुल सही आपने एक दलील दी, लेकिन आप ये भी मानेंगे कि घटनाएं बगैर बताए ही घटती हैं और प्रिएम्प्ट करना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है कि कैसे क्या हो सकता है और उसको वक्त रहते कैसे रोकथाम उसकी हो सकती है, क्योंकि सांप निकलने के बाद लकीर तो हर कोई पीट सकता है। सर, संवाददाता रूपेश कुमार ने पूरी घटना को रिक्रिएट करके हम तक ये जानकारी पहुंचाई है, जरा ये देखिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उन 2 लोगों का पहला निशाना, और इसी तरह से जैसे हम 2 लोग बाइक पर सवार हैं, इसी तरह से दोनों और दूसरे बाइक सवार को गोली मारते हैं, वो गिर जाता है और फिर आगे की तरफ, यानी कि अंधाधुंध जो कहानी है कुछ इसी तरह से आगे बढ़ती है जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति को गोली लगती है जो रामचंद्र महतो का पोता है, गोली लगती है पेट में और वो गिर जाता है।
बाइक सवार जो दो हत्यारे हैं वो यहीं से फिर इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए कि सड़क पर उस वक्त कौन खड़ा है, उनका मकसद क्या था। जिस तरीके से अंधाधुंध गोलियां चलाई गई हैं उससे तो लगता है कि मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गोलियां मारना था। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि सड़क पर दिन दहाड़े सरेआम सरेराह ये NH है, लगातार गाड़ियों की आवाजाही आप देख सकते हैं किस तरीके से है। और इस बीच में 40 किलोमीटर की दूरी हाथों हथियारबंद दो हत्यारे तय करते हैं, गोलियां चलाते हैं, 11 लोगों को गोलियां मारते हैं, लेकिन पुलिस से उनका कहीं भी वास्ता नहीं पड़ता है। पुलिस के साथ कहीं मुठभेड़ तो दूर की बात, उनका आमना सामना तक नहीं होता है। और यही सवाल है कि पुलिस क्या गश्ती कर रही है। ये जो सामने घर है और जो बाइक पर सवार जो गोली चलाया वो तो आगे निकल गया, लेकिन जिसके गोली लगी वो यहीं पर गोली लगने के बाद से वो यहाँ गिर गया। और उसके बाद से लोगों ने सुना कि किस तरीके से उसने खुद से कहा कि मुझे गोली लगी है और वो बाइक से गिर गया। जो बाइक से यहाँ पर जा रहा था रास्ते में और उसे गोली मार दी गई, यानी कि जहाँ कोई खड़ा मिला उसे भी गोली लगी और जो बाइक से जा रहा था उसे भी गोली मार दी गई। पीछे जिस स्पॉट पर हम उतरे थे वहाँ एक बाइक सवार जिसे गोली मारी गई, वो बाइक सवार यहाँ गिरा। ये हमने रिपोर्ट देखी और ये बात ठीक है कि अभी JDU की तरफ से कहा जा रहा है कि घटना अचानक हुई, इस तरह की पहले कोई घटना नहीं हुई। जाहिर है जो सरकारी मशीनरी है वो इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन क्या ये बात गले उतरने वाली है कि 30-40 किलोमीटर के स्ट्रेच में कहीं किसी पुलिस वाले की निगाह इस पर नहीं गई? और दूसरे ये भी कि क्या लोगों ने इस बारे में सतर्कता दिखाई? अगर कहीं से कोई इस तरीके से गोलीबारी करता हुआ जा रहा है तो क्या उसके बारे में वक्त रहते किसी थाने को सचेत किया गया, बताया गया? ये दोनों ही बातें, क्योंकि जाहिर है जागरूक जनता के बीच में ही वो पुलिस वाले होते हैं जो फिर आखिरकार सर्विस को तत्परता से कर सकते हैं। प्रोफेसर अजफर शम्सी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। प्रोफेसर शम्सी, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि यहाँ कानून व्यवस्था क्या है ये सामने आ गया, JDU का RJD और गुंडों बदमाशों के साथ साथ है, ये सारी बातें सामने आ रही हैं। लेकिन क्या इसमें आपको ये लगता है कि ये कभी भी किसी भी सरकार के वक्त हो सकता था और अचानक हो सकता था? इसका ये बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं क्या? देखिए, मुझे तो शेर याद आ रहा है इस सरकार पे कि शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। तो ये सरकार जो है अब ये लीपा पोती करना और DG को बुला करके और इनको बुला के बात करना कि मैं देखूंगा, मैं करूंगा और पहले ऐसा नहीं हुआ। देखिए, रेन ऑफ टेरर है। जिस तरह से ये सरकार अभी बनी है, महागठबंधन की सरकार, इसको आप रेन ऑफ टेरर कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि 40 किलोमीटर तक सुनियोजित ढंग से लगातार अपराधी मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं और इस बीच में 4-4 पुलिस चौकी है और कहीं पर किसी को पता नहीं है। तो ये हाथ से हास्पद बात। सरकार लीपापोती में लगी हुई है। सैयद फैजल अली RJD की तरफ से जुड़ रहे हैं, पत्रकार के तौर पर उनके साथ काम करने का मेरा अनुभव रहा है। सैयद फैजल अली के पास मैं जाऊं उससे पहले जरा रुपेश के पास जाता हूं। रुपेश, ये जो आपने इसका जायजा लिया और समझा चीजों को, घटनाक्रम को, एक बात जो मुझे हैरान करती है वो ये करती है कि ये मुमकिन है कि इत्तेफाक से कोई पुलिस वाला उस 40 किलोमीटर के स्ट्रेच में सीधे सीधे सामने नहीं आया हो। मुमकिन है, चलिए ये सोच लिया कुछ देर के लिए, लेकिन जनता के बीच में से किसी ने इसको देखा, हाईवे में नोटिस नहीं किया और सूचना भी नहीं दी थाने को, 100 नंबर भी डायल नहीं किया? देखिए, पूरे 40 किलोमीटर तक की यात्रा मैंने की है और उसी तरीके से की है जैसे अपराधियों ने किया। लोगों ने जैसे कहा कि कहाँ से सबसे पहले वो स्पॉट किया गया था, बछवाड़ा में, और बछवाड़ा से लेकर के और आगे पटना की सीमा तक, यानी समस्तीपुर बेगूसराय के बॉर्डर से लेकर के और बेगूसराय से आगे आप जब बढ़ेंगे तो पटना और बेगूसराय की सीमा जहाँ समाप्त होती है वहाँ तक ये तकरीबन 40 किलोमीटर है। 40 किलोमीटर में लगभग 3 स्पॉट पे सबसे पहला स्पॉट जो बछवाड़ा है, वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने बछवाड़ा थाने को फ़ोन किया, 112 जो है वो भी डायल किया, लेकिन जो पुलिस
शराब की बरामदगी पर अगले दूसरे मिनट पर वहां पहुंच जाती है। वो पुलिस सिर्फ आए बाएं करती रही। जो उनका शब्द था, कहाँ हुआ, क्या हुआ, बाइक वाले निकल गए ना, उनको लगा मेरे थाना क्षेत्र से अगर वो आगे चले गए तो मेरी जिम्मेदारी, मेरी जवाबदेही समाप्त हो जाती है, और लिहाजा वो पुलिस वाले वहां तक नहीं पहुंचे। 3 स्पॉट पे लोगों ने कहा कि मैंने कोशिश की थी कि पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए। अभी 1 घंटा पहले तक एक स्पॉट पे जो खोखा होता है, जो बिहार की भाषा में जिसे खोखा कहते हैं, वो सड़क किनारे वो निशानदेहियां पड़ी हुई हैं। और आप आश्चर्य देखिए कि बेगूसराय के पुलिस कप्तान कह रहे हैं कि अपराधियों के पास लगता है कोई छोटा हथियार था, क्योंकि डॉक्टर ने बताया है कि जो जख्म के निशान हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। पुलिस अगर स्पॉट पे गई होती तो उन्हें वो खोखा भी बरामद होता, और अगर खोखा बरामद होता तो पता चल जाता कि कौन सा हथियार था, कहाँ से खरीदी गई थी, और हथियार का नाम क्या है, .6 है, mm कितना है, पिस्टल है, क्या है। अगर वो खोखा उन्हें मिलता तो उनको पता होता। ये जो सामान्य पुलिसिंग है, और ये आप जिस बात को बहुत सामान्य तरीके से स्वीकार कर ले रहे हैं, वो मैं स्वीकार नहीं कर पाऊंगा कि 40 किलोमीटर पर जहां पर 4 थाने, यहां मैं खड़ा हूं, अगर एक कदम बहुत बड़ी बात उजागर कर रहे हैं रूपेश, हमारे संवाददाता। रूपेश, आपने जो बात कही वो अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं, क्योंकि आपने बहुत मार्के की बात कही है। मुमकिन है पुलिस थाने इसलिए इस बात को लेकर एक्टिव नहीं हुए कि हमारी जद से निकल जाने दें, वरना हमारे सिर पर ये टोपी आ जाएगी, अगले थाने में चला जाने दें, और इस तरीके से उसको पास ऑन होने दिया गया। और किस तरीके से आप देख रहे हैं वहां सबूतों को नजरअंदाज किया जा रहा है कि उस स्ट्रेच में पुलिस वालों ने जाकर उस पूरे रूट में ये तक नहीं देखा कि कहां पर इसके गोली चलाए जाने के बाद जो उसके ऊपर का कवर होता है वो गिरा हुआ पड़ा है, और क्या उसको लेकर हम इससे कोई ट्रेल निकाल सकते हैं, इससे कोई लीड मिलती है क्या? ऐसा लगता है कि रिलक्टेंस है, मन ही नहीं है उस तरफ काम करने का, ये दिखाई देता है। ये गैर संवेदनशीलता क्यों दिखाई दे रही है सैयद फैजल अली? सबसे पहले बात तो दिनेश, आपको एक बात कहूं कि एक शेर है, उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। जो वहां पर के स्थानीय सांसद हैं उनकी भी कुछ जवाबदेही है, उनसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए जो भाजपा के। दूसरी बात वो सरकार में नहीं है सर, लॉ एंड ऑर्डर सरकार का सब्जेक्ट है सर। एक चीजें मैं लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दूं कि देखिए बिहार की जो स्थिति है, अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, क्राइम के इस पर बात करें, तो अगर आप नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का आप सर्वे देखिएगा तो उसमें हम लोग ओवरऑल तो एनसीआरबी के आंकड़े देख लें, वो लोग जिनको गोली लगी है सर। मेरी बात सुन लीजिए दिनेश, मुझे बोल लेने दीजिए, फिर आपको सवाल कर लीजिएगा। उसमें हम 8वीं पोजीशन पे हैं, और ऐसे ओवरऑल 28वीं पोजीशन पे हैं। तो क्राइम बिहार में बहुत ज्यादा है, जैसा कि दिखाया जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि पुलिस का जो रेशियो है बिहार में वो नेशनल एवरेज से कम है। इन सारी चीजों को आप समझिएगा कि पर 1 लाख जो भारत का जो एवरेज है पुलिस पैन का वो 195 है, यानी हर 1 लाख पर 195.9 यानी कि 196 पुलिस वाले होने चाहिए। बिहार में वो एवरेज है 1 लाख पे 115 पुलिस वाले, तो बहुत कम है ये। तो इसको कौन करेगा इसकी पूर्ति? ये रिक्रूटमेंट भी तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी ना सर। अगर ये एवरेज कम है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सर आपने कह दी अपनी बात, आपने ये भी कह दिया कि वो उसी का शहर है, वही मुद्दई वही मुंसिफ। सर जहां आप सरकार में बैठे हुए हैं वहां ये बातें कह सकते हैं और ये शेर आप सुना सकते हैं क्या? और आपने एनसीआरबी के आंकड़ों को जो बताया, क्या वो लोग जिनको गोलियां लगी हैं वो अपने आप को ये बताते हैं कि एनसीआरबी आंकड़ों के हिसाब से बहुत अच्छा कर रहा है और यहाँ पर पुलिस का औसत बड़ा कम है? सर एक सेकंड प्लीज, मैं आता हूं आपके पास, रूपेश के पास जाना चाहता हूं, इस वक्त कुछ खास जोड़ना चाह रहे हैं इसमें। रूपेश, देखिए दोनों मेहमानों ने शेर बोला है तो मुझे भी इस पर एक मौजूद शेर याद आ रहा है, और एक रिपोर्टर के तौर पर भी शायद मुझे बोल देना चाहिए। किसने चलाई गोलियां, लोग क्यों मरे, मैं चांद पर गया था, मुझे कुछ पता नहीं। पुलिस को कुछ पता ही नहीं है किसने गोली चलाई, लोग क्यों मरे। लगता है जैसे पूरी पुलिस चांद पर गई थी, कहाँ शेरों सपाटा करने गई थी, किसी को कुछ पता ही नहीं है। बाइक का नंबर क्या है, बाइक पर सवार कौन लोग थे, क्या उम्र था, किधर से आए, और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि ये जो पब्लिक प्लेसेस हैं, और सबसे ये जो पब्लिक की जगह, एक सेकंड रूपेश, ये आपने सही बात कही। इस समय शेरों शायरी तो मेरे समझ से बाहर है। मैं एक बात ये भी समझना चाहता हूं कि इन हाईवेज की मॉनिटरिंग के लिए पुलिस ने क्या व्यवस्था की हुई है, और अगर मॉनिटरिंग के समय आप वक्त रहते ऐसे लोगों को फिल्टर आउट नहीं कर सकते, नैब नहीं कर सकते, तो आपका सिस्टम कर क्या रहा है? सब कुछ भगवान भरोसे है क्या? मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उन्होंने क्या कहा वो जरा देखिए। गिरिराज सिंह का सीएम नीतीश कुमार पर हमला, लोगों में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। गिरिराज सिंह ने कहा नीतीश ने सत्ता की लालसा में बिहार को बर्बाद कर दिया।
के और गिरिराज सिंह निकले हैं यहाँ पर उसी तरह से। और ये पूरी यात्रा, भले इनके लिए ये यात्रा हो, लेकिन बेगूसराय के लिए किसी तांडव से कम नहीं था कि किस तरह से 11 लोगों को गोली मारी गई, एक की मौत हो गई। गिरिराज जी बाइक पर सवार होकर निकले हैं। क्या करें, लोगों में आक्रोश है, जगह जगह बंद है, नहीं एलेक्सिया जाना हॉस्पिटल, तो इसीलिए निकलना पड़ा। देखिए गिरिराज सिंह भी यहाँ पर आ गए हैं। गिरिराज जी ये बताइए, अभी लाश रुका हुआ है, आप ये बताइए, क्या नीतीश कुमार कह रहे हैं जनता का राज है यहाँ? ये देश देख रही है कि नीतीश कुमार आज मुखौटा मुख्यमंत्री बन गए हैं और असली मुख्यमंत्री तेजस्वी है, जो यहाँ आतंक का राज चल रहा है और नीतीश कुमार धृतराष्ट्र की तरह बैठे हैं और जनता की राज कह रहे हैं। उनके आंख के नीचे, उनके नाक के नीचे जब थाने में घुस करके अपराधियों को छुड़ा लेता हो, वो आरजेडी के पूर्व मंत्री हो, ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार आज मुखौटा मुख्यमंत्री बन गए हैं बिहार में। क्या गिरिराज जी कुछ कनेक्शन है? आप पहले भी कह रहे थे पीएफआई कोई संगठन काम कर रहा होगा। चल रोड पर चौराहा पर चल, संगठन का काम करने का आपको आशंका लग रही है? ये संगठित कोई काम है? अब ये अभी आया, चलो इस्तीफा दो। और बेगूसराय गोलीकांड पर राजनीति शुरू हो गई है। टीवी9 भारतवर्ष ने जेडीयू नेता केसी त्यागी से बात की। केसी त्यागी ने कहा, कल तक जो बीजेपी नीतीश राज को रामराज कहती थी, आज जंगल राज कह रही है। भारतीय जनता पार्टी इस गोलीकांड के बाद सीधे तौर पर हमलावर है और कह रही है जंगल राज की वापसी हो गई है। बेगूसराय की घटना दिल दहला देने वाली है। हम सभी सब समाज के लोग चिंतित हैं। कोई भी अपराधी भी हो, किसी भी नेचर का हो, बख्शा नहीं जाएगा। और हम आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। लेकिन हमारी मित्र पार्टी जो कल तक रामराज बताती थी नीतीश कुमार के शासनकाल को, वो 15 दिन में जंगल राज में या राम राज में कैसे बदल गया? ये उनकी राजनीतिक बौखलाहट है। नीतीश कुमार जी जब से एनडीए से अलग हुए हैं, उनको ये बात पच नहीं रही है कि वो सत्ता से अलग क्यों कर दिए गए। लिहाजा वही गृह मंत्री हैं, वही मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री का स्पष्ट आदेश है, उनकी छवि भी है, जिसको बीजेपी वाले भी स्वीकार करते हैं कि क्राइम के मामले में वो किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। रविशंकर जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और उनको यही भाषा बोलनी चाहिए और उनकी निराशा भी उनके चेहरे पे भी झलकती है और उनके वक्तव्यों में भी। उस पर मैं और अतिरिक्त टिप्पणी नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहते हैं कि दुर्भावनावश इस प्रकार की घटनाएं घटें, जो एक गिद्ध मानसिकता का प्रतीक है। ये बाज मानसिकता का प्रतीक नहीं है। बाज शिकार करता है और गिद्ध मरे हुए पर अपनी रोटी सेकता है।